हाय एवरीवन। तो भाई, लास्ट टाइम तक हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम देख लेते, है ना भाई? कौन कौन सा देखा था? ये देखा था, रिमाइंडर थ्योरम पे ही देखा थे। और हाँ, ये x-1 x-2 से डिवाइड करना था, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा और क्या देखना था? हाँ, मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि एक अपन एक पॉलिमर लेंगे, वो उसको डिवाइड करने में अगर आप प्रोसीजर सोचोगे तो विद प्रोसीजर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर देखने में ऐसा लगेगा कि यार प्रोसीजर से जाना भी चाहिए या नहीं, या कुछ और तो नहीं होगा। एक थोड़ा सा डर सा सेट हो जाता है। तो ठीक है, बट लेट्स सी दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सा है ना? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सिंपल ही होता है ना? ये है मेरा प्रॉब्लम। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 999, और इसको डिवाइड करना है। तो डिविजर अपन ले लेते हैं x² माइनस 3x+2। ये अपन डिविजर लेते हैं, ठीक है? और अपन से रिमाइंडर आर ऑफ एक्स पूछा है। तो एनीवे, आर ऑफ एक्स तो अपना क्या एजम्पशन आएगा इसका? ए एक्स प्लस पी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिवीजर की डिग्री 2 है, ठीक है? वापस दो ए और बी दो हैं, जिनको पता करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए। मतलब डिवीजर के दो फैक्टर बनना चाहिए। अगर वो फैक्टर बना पा रहे हो, इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व होगी, ए और बी की वैल्यू आएंगी। आपको बस ये लोड नहीं लेना है कि ए और बी की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है तो क्या करूं। आने दो, आने दो, है ना? आर ऑफ एक्स वही बन रहा होगा और पूरी चांस है कि ऑप्शन में भी उस टाइप से ही होगा, है ना? सो ठीक है, उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं। अपना प्रोसीजर जब तक सही है तब तक गाड़ी सही ही चल रही है। ओके, सो ट्राई करते हैं, है ना? ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, थोड़ा सा स्विचिंग आएगा। मेंस में भी इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, बट एडवांस में तो मैं पूरी वो बनाऊंगा उसकी प्लेलिस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो वहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आ सकते हैं। आई मीन, अकॉर्डिंग टू मी, प्लस ए एक्स प्लस पी ऐसा लिख रहा है अपन। ठीक है, ये लिखना है। अब इसमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना? एक्स की पावर 999, ऐसा कुछ। ठीक है, अब वापस क्यू ऑफ एक्स बिल्कुल पसंद नहीं है अपन को। ये अपने लिए एक ट्रबल मेकर है। तो इसको हटाने के लिए मेरे को इसको ज़ीरो बनाना पड़ेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो फैक्टर्स आ रहे हैं x-1 इंटू x-2, और ये है क्यू ऑफ एक्स। मतलब ये वाली टर्म दो बार ज़ीरो हो सकती है, और वो होगा x=1 और x=2। एक बार x=1 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1=0 प्लस ए प्लस बी। ये हो गया। तो अपनी कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन बन गई, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये अपना पहला एक इक्वेशन बन रही है। सेम x=2 रखूंगा, उस पर भी क्यू एक्स वाला पूरा फैक्टर जीरो आएगा। ओके, सो आप 2 रखो। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 999 इक्वल टू 2a प्लस पी। ठीक है, अब निकालना है। तो ये कितना आ गया है? 2a+b इक्वल टू 2 की पावर 999। अब आपको ये चिंता नहीं करना है कि 2 की पावर 999 होता क्या है। भाई जो है लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। मान लो आपने कैलकुलेट कर भी लिया 3-4 घंटे में, तो भी आप उसको लिखोगे कहाँ? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व करो, सपरेट करो। 2a में से ए जाएंगे तो ये ए आ जाएगा, बी में से बी जाएगा तो ये कट जाएगा, और ए आ जाएगा 2 की पावर
999 माइनस 1, यही आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में आपको रखना है। ठीक है, एक और मार्किंग कर देता हूं येलो वाले से, इस वाली में रखो, बी आ जाएगा। सो बी इक्वल टू 1 माइनस ए कितना है 2 की पावर 999 माइनस 1। यहाँ पे कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। मैंने क्लास में कई बार देखा है कि जल्दी जल्दी में बच्चों को लगता है ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये 1 और 1 ऐड हो रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 की पावर 999, है ना। सो ये ए हो गया है, बी हो गया है, और अपना आंसर, फाइनल आंसर रिमाइंडर का क्या था, दैट इज ए एक्स प्लस बी। तो इसमें ए कितना आ रहा है 2 की पावर 999 माइनस 1, और ये x प्लस बी कितना आ रहा है 2 - 2 की पावर 999, है ना। सो देखिए, कैलकुलेशन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, देखो कुछ भी नहीं किया है। आपको प्रोसीजर पे स्टिक रहना है, आप प्रोसीजर पे स्टिक रहो, आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। यहाँ भी थोड़ा सा ट्विस्ट था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि आपको P(1) और P(x) इसमें रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कि P(x) के सेंस में P(1) क्या है, P(1) इज व्हाट रिमाइंडर व्हेन x-1 इज अ डिविजर। ये लॉजिक सेट होना चाहिए, ये लॉजिक सेट है, तो आप ये वाला प्रॉब्लम जो अपन ने लास्ट टाइम किया था वो वाला प्रॉब्लम आप कर सकते हो। इसमें घबराना नहीं है, लॉजिक वही आएगा, उसी तरीके से ही सॉल्व होगा। आप चाहो तो अपन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, पॉलिनोमियल यही रखते हैं, डिविजर चेंज कर लेते हैं, है ना। कुछ भी डाल लो रैंडमली, मैं तो कुछ भी डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस नंबर्स अलग अलग ही आ सकते हैं, उल्टे सीधे ही आ सकते हैं, है ना। और क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो आंसर जनरली सही ही आता है। आर ऑफ एक्स को क्वेश्चन मार्क, और एजम्पशन आर ऑफ एक्स का कितना, लीनियर, ए एक्स प्लस बी। अब बस अपन को रखना है और सॉल्व करना है। x² - 4x + 3 के दो फैक्टर्स होंगे, तो पेन चेंज करें और लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। सो यार x⁻³ है, और फिर उसके बाद में क्या आ रहा है अपना 3 9 इक्वल टू x² - 4x + 3, ये हो जाएगा x-1 x-3, और यहाँ पे आ जाएगा q(x) प्लस क्या था ax प्लस बी। वापस पहली इक्वेशन बनेगी x = 1 रखने पे ये 1 आया, 0 आया, और a प्लस बी आया। सो a प्लस बी कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी इज वॉट 1, है ना। सेकेंड, x = कितना आएगा 3 रखना है, तो ये कितना आ रहा है 3 की पावर 9, और ये 3a + b, और ये इक्वल टू में, मतलब इसको ढंग से लिख लें तो 3a + b कितना आ रहा है 3 की पावर 999। अब देखना, जो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा बड़ा निकलेगा, बट रिमाइंडर आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर आ नहीं रहा है। ठीक है, ओके। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बी से बी कैंसिल होगा, 3a में से a जाएगा तो इट विल बी 2a, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 की पावर 9 माइनस 1। तो यहाँ से a कितना आ रहा है 3 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, ये चीज
ऐसी आ रही है ए, इसी चीज को आप पहले वाले में रख लो, सबसे ऊपर वाले में, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा सा इजी बना हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे आप रखोगे, येलो कलर ही लेते हैं, तो बी इक्वल टू वॉट, 1 - ए, ये कितना हो जाएगा, 1 - ए कितना है, 3 की पावर 3 9 -1 /2। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करें, ये 2 इधर आया, -3 की पावर 3 9 +1 /2, ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 की पावर 3 9/2, है ना। ये आ गया अपना, इस टाइप के अपन ने देख लिया। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल और रेस करते हैं, है ना। और मेरे को लगता है कि यार ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम मेंस में तो पूछे जाते हैं, है ना, मेंस में पूछे जाते हैं और मेंस में आने के चांसेस भी होते हैं। थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाए तो आपको हैंडल करते आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होगा ना, मेंस के एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा सोचने नहीं बैठ सकते। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे एकदम से देखना आप पे प्रेशर क्रिएट हो गई थी। तो ये प्रेशर को डाइल्यूट कैसे करें, इसको डाइल्यूट करने का एक ही तरीका है, आप मेंस के पेपर्स लगाओ। आई मीन जस्ट पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो मॉक टेस्ट लगाओ। आप कैसे करके 25 क्वेश्चन रैंडमली कलेक्ट करो, आप 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाओ, सिंगेज की 3 सिंगेज में से उठाओ 2 या 3 क्वेश्चन हर डीपीपी से, अरिहंत में से कुछ उठा लो। कुछ शीट्स होती हैं अलग अलग कोचिंग की, एलन हो गया, बंसल हो गया, है ना, कोई भी जो भी कोचिंग्स है आप वहाँ से निकालो, टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं। आप ऐसे करके 25 क्वेश्चन का रिफ्रेमिंग कर सकते हो और आप उनकी प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है ना। सो वहाँ से आप ये जो एग्ज़ाम टेम्परामेंट है ना, इसको मैनेज कर पाओगे और आपको फाइनल अपनी वो मिलेगी एक कैपेबिलिटी कि यार पेपर अगर बहुत डिफिकल्ट भी हुआ तो 25 में से मैं 15 क्वेश्चन एक सैचुरेशन लेवल पे कर सकता हूँ। और जब ये समझ में आने लगेगा तो आपको अपना रैंक पोटेंशियल भी समझ में आने लग जाए, यार मेरा रैंक पोटेंशियल ये है। अब क्या मेरे को 15 से 17 क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में करना चाहिए अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल एट अ सर्टेन है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है तो पैनिक नहीं होना, 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने के बाद में शांति पकड़ना, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आपका टेम्परामेंट बिगड़ रहा है, तो आप भरोसा रखो बाकी भी नहीं कर पा रहे होंगे, बाकी लोगों के लिए भी चैलेंजिंग होगा। और नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके मार्क्स रेज हो जाएंगे, मार्क्स इन द सेंस परसेंटाइल, ठीक है। ये थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, इसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। आप सितंबर अक्टूबर से इस तरीके पे काम करना स्टार्ट करो। जनरली एक क्या डाउट होता है कि यार बच्चे सोचते हैं कि यार वो हो जाए मेरा क्या बोलते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाए। अभी कोर्स कंप्लीट के चक्कर में बैठे रह जाते हैं, बल्कि मेरा बच्चों को ये सजेशन रहता था कि 60% भी सिलेबस हुआ है तो आप 60% पे ही खेलो ना। तो जैसे कि 25 क्वेश्चन है, तो आप हर 5 क्वेश्चन पे 20% पेपर कर रहे हो, 25 के 5 हिस्से, 5 5 5, और 100% के 5 हिस्से, 5 5 5, तो 20 20 20%। तो हर 5 क्वेश्चन पे आप 20% कर रहे हो, मतलब कि 5 3 15, मतलब 15 क्वेश्चन पे आप 60% पेपर कर रहे हो, मतलब 60% सिलेबस हुआ ना। तो आप 15 क्वेश्चन करो ना, आपसे 25 में से 15 क्वेश्चन बनना चाहिए ना। आप 15 कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप, मेरा कहने का मतलब, आप हमेशा वेट मत करते रहो, आप पेपर पहले से ट्राई करोगे तो ही आप कवर अप कर पाओगे। आप सोचो, आप अगर 50 से 90 टेस्ट देने की सोच रहे हो या 50 से 60 70 टेस्ट देने की सोच रहे हो, और आप हर 2 टेस्ट के बीच में एक दिन भी गैप रखते हो, तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 60 टेस्ट का डबल कर लो, 120, 4 महीने हो गए बेटा। मतलब आप अगर अक्टूबर से भी टेस्ट देने स्टार्ट करोगे ना,
तो फरवरी लग जाएगा आपको टेस्ट देने में। है ना। तो इसलिए आप बहुत वेट नहीं करो, अब तो देना स्टार्ट करो और डर भगाओ, वो बहुत ज़रूरी। तो एनीवे अभी भी जैसे बहुत से बच्चों को आने वाला है, आई मीन जो 12th वाले होंगे, तो अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं भाई सितंबर अक्टूबर से आप तो टेस्ट देना स्टार्ट करो, सिलेबस कितना भी हो, है ना। आप देना स्टार्ट करो, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आप एटलीस्ट जितना सिलेबस हुआ है आप वो भी परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं। अदरवाइज आप वेट ही करते रह जाओगे, कंफर्ट जोन में बने रहे, ऐसा नहीं कर। ठीक है। ओके चलो आते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं। एक दिन अपन स्ट्रेटजी पे ही काम करेंगे, आई मीन डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ तो अब देखो, हाय। ठीक है। तो अब अपन क्या देखते हैं, अभी तक अपन ने वो एक हाई डिग्री वाला क्वेश्चन कर लिया था। तो क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम वाले में एक ऐसा टाइप होता है जिसमें एक पैटर्न बन रहा होता है। सो क्या होता है कई बार पूरा सॉल्व करने के बजाय आप पैटर्न देख के भी आंसर बता सकते हो। ये मेथड कुछ हद तक अप्लाई हो जाती है। मतलब अगर क्वेश्चन बेसिक लेवल पे ही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्टकट अपना लोगे। उसका सिंपल सा शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट से पहले एक बार ये देख लो कि ये आ ही कैसा रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो अगर कोई चीज़ हेरा फेरी हो भी जाती है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई शॉर्टकट में भी कुछ चेंज करना है ना। ऐसा नहीं हो कि हाँ फ्लो में चल रहा है और आपने वही का वही लगा दिया और गलत हो गया, आप खुश होके घर आ गए, ठीक है, नेगेटिव नंबर लेके बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो आप शॉर्टकट भी अप्लाई करो तो शॉर्टकट अप्लाई करते टाइम पे थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। ठीक है। सो अपन पहले वो टाइप देखते हैं जिसमें पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल। मैं पूरा अपने क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जो भी काम काम की चीज़ है सिर्फ वही 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 आपको बताऊंगा, तो ताकि बहुत हैक्टिक नहीं हो वो पूरा लैंग्वेज और ये सब, है ना। तो पर आप जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप समझ जाओगे कि वो इस टाइप का ही था। पी ऑफ एक्स मैं मान लेता हूँ एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ज़्यादा डिग्री का भी मान सकते हैं, पर 3 डिग्री आई थिंक सही होता है। 2 डिग्री के जनरली भी हो जाते हैं, और 3 डिग्री के अगर मैं करने जा रहा हूँ तो 3 डिग्री का ऐसा होता है कि हर 3 डिग्री पॉलिनोमियल को आप डील नहीं कर सकते, और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती है। आई मीन 3 डिग्री को सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, इसलिए 3 डिग्री ले, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अगली चीज, ये मोनिक है। मोनिक मतलब मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ले रखा है, बस यही बताना चाह रहा हूँ, है ना। कि आप दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लीडिंग कोएफिशिएंट आप दूसरा लोगे तो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, वही चल रहा होगा सब कुछ। उसके बाद में पी ऑफ एक्स की कुछ इक्वेशन की बनी हुई, सच दैट पी ऑफ ए, अगर एक्स की जगह पे ए रखूं तो मेरे को ए मिल रहा है। मैं एक्स जगह पे बी रख रहा हूं तो बी मिल रहा है, और सी रख रहा हूं तो सी मिल रहा है। ठीक है। तो ये ए बी सी, और इन तीनों पे रखने पे ए बी सी मिल रहा है। अब ये तीन जो अपने को इक्वेशन दी हुई हैं, उसने पूछा क्या है वो सब बात नहीं, पहले इतना सोच लो कि ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। कि पी ऑफ ए अगर ए बोल रहा है इसका मतलब ये है कि मैंने एक्स की जगह पे ए पुट किया है, और इक्वल टू में जीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए रूट नहीं है, ए रूट नहीं है ना। और इक्वल टू में ए मिल रहा है, इसका मतलब ए रखने पे ए रिमाइंडर मिल रहा है। मतलब कि ए क्या है, इक्वल टू जो ए लिखा है, व्हाट इज दैट, इट इज अ रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर मिल रहा है। वैसे ही पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे बी रख रहा हूं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है।
है ना, और सी रख रहा हूं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, सी मिल रहा है। ये तीन इक्वेशन का ये मतलब है। इतना अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको आगे का पूरा सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इवन मे भी शायद आप खुद भी इसको प्रोसीड कर पाओ वीडियो को रोक के। ठीक है, सो ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत ही शानदार हो गया, ठीक है ना। सो अभी इतने के बाद ने वो क्या पूछ रहा है आपसे, रिमाइंडर, फाइंड आर ऑफ एक्स। पर कब? फाइंड आर ऑफ एक्स व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, is divided by x minus a, x minus b, x minus, ऐसा। when p of x is divided by ये तीन। तो अगर अब थोड़ा ध्यान से देख लो, ये मेरा क्या है, ये वाली चीज, पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाली चीज है इज व्हाट, डिवीजर या डी ऑफ एक्स, है ना। अब ये डी ऑफ एक्स है तो मेरा जो रिमाइंडर है दैट इज आर ऑफ एक्स, इसकी डिग्री एट मोस्ट टू होगी भाई। ये यहीं से ही कंक्लूड करते चलो, एट मोस्ट 2 डिग्री, है ना। तो ताकि आइडिया रहे आप, है ना। और अब देखो थोड़ा सा और आप कंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा सोचो कि पी ऑफ एक्स एक 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है और मैं उसको 3 डिग्री डिवीजर से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्वोशिएंट कितना आने वाला है? क्वोशिएंट इवन लीनियर फैक्टर भी नहीं आएगा, क्योंकि क्वोशिएंट लीनियर फैक्टर आ गया और मैं इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो पी ऑफ एक्स की डिग्री 4 डिग्री होना चाहिए थी। और आप सोच रहे हो कि नहीं सर मैं 4 डिग्री को रिड्यूस कर लूंगा। अरे तो 4 डिग्री को रिड्यूस कैसे करोगे? 4 डिग्री को रिड्यूस करने के लिए आपको रिमाइंडर को 4 डिग्री मानना पड़ेगा, पर रिमाइंडर तो पहले ही गिव अप करके बैठा है, वो तो और 2 डिग्री का है। ठीक है, सो दिक्कत कहाँ पे है कि भाई क्यू ऑफ एक्स तो कांस्टेंट ही होएगा, इवन 1 ही होगा, क्योंकि मैंने ली भी मोनिक पॉलिनॉमियल है। क्या लिया है? मोनिक पॉलिनॉमियल, है ना। अब देखो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, जो चीज मैंने बोली है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप पी ऑफ एक्स डायरेक्टली एस्टेब्लिश कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो पी ऑफ एक्स और ये लिखा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और क्यू ऑफ एक्स मेरा 1 आ रहा है तो प्लस आर ऑफ एक्स। कुल मिला के ये आर ऑफ एक्स आपको निकालना है। अगर आप आर ऑफ एक्स निकाल पाए तो सब कुछ सॉल्वेबल है, और आर ऑफ एक्स निकालना इतना चैलेंजिंग नहीं होएगा, अभी बता दूंगा तो। ठीक है, अब इसमें भी आर ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होगी ध्यान रखना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। आर ऑफ एक्स की डिग्री अगर 3 भी हो गई ना, और लीडिंग कोएफिशिएंट आर ऑफ एक्स का 1 हो गया, तो पी ऑफ एक्स की डिग्री कम हो जाएगी, तो आर ऑफ एक्स की डिग्री 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना। अब चलो ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने बोल बोल के ही पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो इस इन 3 स्टेटमेंट से आप समझ गए होगे अपन ने जो कन्वे किया था कि पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, पी ऑफ सी है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, पी ऑफ सी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सब रिमाइंडर है। ए बी सी इज व्हाट, रिमाइंडर है ये, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आर ऑफ ए, ये कितना आ रहा है ए, आर ऑफ बी, ये कितना आ रहा है बी, और आर ऑफ सी, ये कितना आ रहा है सी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब आर ऑफ ए आ रहा है, आर ऑफ बी आ रहा है, आर ऑफ सी आ रहा है,
इससे आप क्या बोल सकते हो कि ये आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, या फिर आर ऑफ एक्स, इसको ऐसा मत लिखो, है ना, क्योंकि ये लिखोगे तो भी कुछ बच्चों का एक बहुत ही जेन्युइन डाउट आ जाएगा, है ना। तो लिखने से पहले एक और स्टेप लिख लेते हैं, तो जेन्युइन डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद मेरे को इसको ऐसा लिखना चाहिए, आर ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, आर ऑफ बी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, आर ऑफ सी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेते। तो हाँ, अब ठीक लग रहा है। आर ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, आर ऑफ बी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, आर ऑफ सी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने ए सब्स्टिट्यूट किया है, और ए सब्स्टिट्यूट करने पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। बी रखने पे भी ज़ीरो आ रही है, सी रखने पे भी ज़ीरो आ रहे हैं। तो आप ये अगर पैटर्न देख पा रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि आर ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये मेरी एक पॉलिनोमियल, लेट से एच ऑफ एक्स, ये कोई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, एट मोस्ट 2 डिग्री का है। समझ में आया? एट मोस्ट कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है ना। लेकिन x की ये कितनी वैल्यू पे जीरो हो रहा है, ये 3 वैल्यू पे जीरो। आर ऑफ एक्स माइनस एक्स कितनी वैल्यू पे जीरो हो रहा है, 3 वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 2 डिग्री नहीं है, आई मीन ये 3 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री से कम ही है। और ये क्या है, एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, आइडेंटिटी। या फिर बोल सकता हूँ आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इज जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोल सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल या आइडेंटिटी बोल लो, उसका सीधा मतलब है एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। और आप सीधा कंक्लूड कर सकते हो कि आर ऑफ एक्स माइनस एक्स कितना आएगा, जीरो। तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आर ऑफ एक्स माइनस एक्स अगर मेरा जीरो नहीं आता, ये जीरो नहीं आता, तो उसके वो जो ए बी सी है वो 3 रूट नहीं आएंगे, पर कंडीशन से 3 रूट आ रहे हैं। तो मेरे को इसको आइडेंटिटी या जीरो पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आर ऑफ एक्स का एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज एक्स। ठीक है ना। अब इस चीज को आप आगे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर ए बी सी के उस चक्कर में मैं इसको 3 डिग्री मान लेता, है ना, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट फिर से बना जाता, और लीडिंग ऑप्शन माना जाता, और पी ऑफ एक्स के साथ में आप इसको लिख देते जैसा यहाँ पे लिखा है, ये वाले में, ऑरेंज से बता दो, ये वाले में। तो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, पी ऑफ एक्स की डिग्री कम हो जाएगी। अब पी ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा। पर पी ऑफ एक्स को बोला है अपन ने, ऊपर डिफाइन किया ऑलरेडी कि वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसलिए पूरी होमोजेनिटी बैलेंस रहे, उसके लिए आर ऑफ एक्स को यही होना पड़ेगा, दैट इज एक्स, है ना। आर ऑफ एक्स एक्स निकला है, तो इससे मेरा पी ऑफ एक्स बहुत इजीली, यार ऑरेंज, चलो ठीक है कोई बात, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और प्लस आर ऑफ एक्स दैट इज एक्स, ये मेरा बच जाएगा। और इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसका रिमाइंडर अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक्स। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, पैटर्न देख के भी बता पा रहा। अब देखो मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूँ।
कि नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल में, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल में सेम है, पी ऑफ एक्स की डिग्री, डिग्री आ रही है कितनी, 3, मोनिक है ना, और जो कंडीशन है 3, उसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर डाल देते हैं, बी स्क्वायर डाल देते हैं, सी स्क्वायर डाल देते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं। तो मैं क्वेश्चन ही नहीं वो करता हूँ कि आर ऑफ एक्स से ही मतलब नहीं है, अब तो पूरा अपन पी ऑफ एक्स ड्राइव कर लेते हैं ना, फिर जो भी पूछना होएगा या जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं अपन सारे ही कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप देखो, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी से ही आप अगर पैटर्न देख पा रहे होगे तो आप यहीं से ही कंक्लूड कर सकते हो कि जो आर ऑफ एक्स वो बनेगा, वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी वाले लॉजिक से ये बनेगा। तो मेरा पी ऑफ एक्स कितना बन जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब पी ऑफ एक्स क्या है, 3 डिग्री है। अब मान लो लेट से उसने पूछा होता व्हाट इज पी ऑफ टी, तो देखो कई बच्चों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यार पी ऑफ ए स्क्वायर है, पी ऑफ बी बी स्क्वायर है, पी ऑफ सी सी स्क्वायर है, तो पी ऑफ डी डी स्क्वायर हो सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि अगर ये होता तो पी ऑफ एक्स को आइडेंटिटी होना पड़ता, क्या होना पड़ता, आइडेंटिटी। इससे मैं ये बोल पाता कि पी ऑफ डी माइनस डी स्क्वायर, पी ऑफ डी माइनस डी स्क्वायर, या पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट एन आइडेंटिटी, और वी कैन से पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज अ जीरो पॉलिनोमियल, है ना। देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर उस तरफ आ गया, तो इस केस में पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये एक जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, या आइडेंटिटी बन जाएगा, और इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। पर जीरो नहीं है ना, यहाँ पे एक 3 डिग्री एक्सप्रेशन है, तो ये चीज सेट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो पी ऑफ डी डी स्क्वायर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, पहली चीज। नेक्स्ट चीज ये है कि अभी क्या आएगा, तो सिंपल है, एक्स की जगह पे डी रख लो, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो ये अपन डी रख लेते हैं, ये आ रहा है डी माइनस ए, डी माइनस बी, डी माइनस सी, और प्लस टी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। होपफुली आपको हर लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, शॉर्टकट लगाना है, पर शॉर्टकट में क्या नहीं लगाना है ना। शॉर्टकट मतलब ऐसा नहीं बस चल रही है गाड़ी, चल रही है गाड़ी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, रुक के क्या से क्या आंसर आएगा। अदरवाइज ऑप्शन में ऐसी चीजें होंगी और आप वापस खुश होके घर आ जाओगे, है ना, और लेकिन बैग में तो नेगेटिव ही मार्क्स रखे हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब डी की जगह उसने कोई भी नंबर बोला हो, आप वो रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न, अब देखो पैटर्न और भी चेंज हो सकता है। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इस जगह पे ऑड नंबर लिख लो, है ना। सो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है, एक होता है एक होता है 2x+1, और एक होता है 2x-1। तो दो तरीके होंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो तरीका रख लो, है ना। क्यूबिक रख लो, पावर 4 आ जाए पावर 4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अंदर जो लिखे हैं ABC, दैट इज व्हाट वो ये है, और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू साइड में, वो रिमाइंडर को बता रहा है, तो वो पैटर्न से रिमाइंडर क्रिएट कर रहे हो, और ये ABC से वो रूट वाले फैक्टर आप बना रहे हो, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई, कैसे करना है, ठीक है ना।
अब इसके बाद में एक इसमें अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। अभी ये तो अपने इजी इजी चले गए, अरे यार सॉरी, है ना, ये इजी इजी चले गए। एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अपन वो वाले प्रश्न को भी साथ में देख ही लेते हैं, फाइनली खत्म करते हैं बेटा। ओके।